हेलो दोस्तों, मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का दौर चल रहा है अभी, तो उसी में देखिए 25 तारीख तक जो है 1 to 5 के जितने भी कैंडिडेट थे उनको सुधार करने का अंतिम मौका दिया गया था 25 तक, कल तक यानी कि। तो देखिए आज सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन यानी कि कल ही जारी कर दिया गया है, जिसमें अंतिम मौका यानी एक और मौका जो है दिया गया है, जिसमें 26/9/2023 से आपको 29/9/2023 तक अपने डॉक्यूमेंट में सुधार कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। सबसे पहला चीज़ कि क्लियर नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को नया अपलोड नहीं करना है। ठीक है, नया अपलोड इन द सेंस कि यदि आपने इससे पहले वाले में मतलब मान लीजिए कि एडमिट कार्ड डाले होंगे, ठीक है, और आपका मान लीजिए सर्टिफिकेट आ गया है, तो उसको अटैच नहीं कीजिए आप। ठीक है, जो पहले डाले थे उसमें अगर त्रुटि है तो उसको अटेस्टेड करवा के जो है आप उसको अपलोड कर दीजिए, या फिर ब्लर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसको अटेस्टेड करवा के आप डाल दीजिए। ठीक है, ये देखिए बार बार आपको जो मौका दे रही है सरकार, तो कहीं ना कुछ वो सोच रही होगी। ठीक है, अब डाटा मिसमैच हो जा रहा होगा। किसी का मान लीजिए कि सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट के देखिए इस कॉर्नर पे जो नंबर होता है वो नंबर मैच नहीं कर पा रहा है। किसी में ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि मान लीजिए एनसीएल था, कोई बॉय का, वहाँ पे गर्ल का डला गया बाय मिस्टेक, वो जो साइबर कैफे वाले होते हैं उनसे मिस्टेक हो गया होगा। तो आप अब जब भी जाइएगा अपलोड करने तो फिर से समझ लीजिए 26, 27, 28 यानी 4 दिन का समय आपको मोटा मोटी फिर से मिला है इसमें सुधार करने का। तो मुझे लगता है कि ये जो समय आपको दिया जा रहा है काफ़ी सफिशियंट समय सरकार के द्वारा दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई त्रुटि पाया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल जो है स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मौका बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला चीज़ आप जब जाइएगा आज, ठीक है, तो आपको क्या क्या देखना है। देखिए देखना क्या क्या है, तो सबसे पहले आपने जो पहले अपलोड कर रखा है उसको देख लीजिए। देखने के बाद मान लीजिए कि सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का है, और उसके बाद आपका मान लीजिए कास्ट डाले हैं, ठीक है, एनसी रेसिडेंशियल डाले हैं। तो ये सब आप क्या कर लीजिए कि देख लीजिए, मिला लीजिए। इससे पहले क्या था कि डिजिटल साइन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बहुत बच्चे का नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो डिजिटल साइन में अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी आप क्या कीजिए, एफिडेविट करवा लीजिए, या फिर उससे सुविधा होगा तो ये क्या कहते हैं, अटेस्टेड करवा लीजिए कोई गजेटेड ऑफिसर से। जैसे कि वो कौन कौन हो सकते हैं, आप हाई स्कूल के प्रिंसिपल के पास चले जाइए, उनको भी ये इसका पावर मिला होता है। आप नहीं तो वकील के पास चले जाइए, वहाँ पे जो होते हैं वो भी कर देंगे, तो वो भी मतलब अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इंटर का सर्टिफिकेट मैंने डाला है वहाँ पे सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट सेम है। अगर सेम है और दिख रहा है तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट देख लीजिए, या मार्कशीट डाल रहे हैं तो वो देख लीजिए, और उसमें जो सीरियल नंबर है दोनों इशू डेट वगैरह जो भी डाला हुआ है वो सब सही है, तो आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट सेम उसी तरह देख लीजिए, डिजिटल साइन अगर उसमें दिख रहा है तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप बदल सकते हैं, जाइए नज़दीक में किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर से उसका साइन करवाइए और उसको अपलोड कर दीजिए। याद रखिएगा अपलोड जो आपको करना है 90 से 100 KB के बीच अगर आप अपलोड करते हैं, ऐसे 100 KB का बोला गया है, तो 90 से 100 KB के बीच अगर अपलोड करते हैं तो वो क्लियर दिखेगा। ठीक है, कास्ट में आप फिर से समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चे ज़्यादा घबराए हुए हैं। मतलब क्या कि आप जो डाले हुए हैं वहाँ पे अगर डिजिटल साइन नहीं दिख रहा है तो आपको मतलब टेस्ट करवा के डालना है। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब सुधार करने का मौका मिला है तो सभी अपने पेपर में जाकर सुधार कर लेंगे। जिनका सही है उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनमें थोड़ा बहुत डाउट है, त्रुटि है, नहीं दिख रहा है, तो वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सारा डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना। जिसमें आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ है, मेरा मान लीजिए आधार कार्ड गड़बड़ है, तो उसको सही करवा लीजिए।
एनसीएल गड़बड़ है उसको सही करवा लीजिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट मान लीजिए गड़बड़ है, सर्टिफिकेट में गड़बड़ क्या, मान लीजिए मैट्रिक के यहाँ पे इंटर आ गया, इंटर के यहाँ मैट्रिक आ गया वो बाय मिस्टेक, तो उसको आप सही कर सकते हैं, रीअपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा पहल है सरकार की तरफ से, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है मौका बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप लोग अभी भी अगर जो बच्चे छूट गए होंगे किसी कारण बस उनका नहीं रहा हुआ होगा, तो आप एक देख लीजिए कि 26 से 29 तक का दिया गया है अंतिम, इसको पहले 25 तक था, इसको अग्रेसित करके भी बढ़ा के जो है 29 तक कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा चीज़ें। ठीक है, लास्ट में देख लीजिए, आपको डालना है 90 से 100 केवी के बीच ही डॉक्यूमेंट डालना है। मैट्रिक, इंटर, कास्ट, रेसिडेंटल जो भी आप डाले हैं वो आप देख लीजिएगा सही से। कोई भी नया डॉक्यूमेंट ऐड करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फर्जी वाले में पकड़ा जाइएगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। मोटा मोटी फिर से समझिए, नया डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें अगर त्रुटि है तो उसी को अटेस्टेड करवा के पुनः रीअपलोड कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना आपके लिए हानि साबित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एसएससी का जो अभी वैकेंसी आया है उस पर भी मैं टॉपिक बना दूंगा, उसका सिलेबस वगैरह क्या है वो भी मैं बताऊंगा। 6 to 8 का जो आने वाला है, 9, 10, 11, 12 का, उसका भी मैं बता दूंगा। और पल का नोटिफिकेशन मैं आपको देते रहूँगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979969014। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दीजिए, अगर हम देखेंगे तो उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, या किसी भी तरह का हो। और लास्ट, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।